क्या बिटकॉइन का बॉटम बहुत नजदीक है? क्या मार्केट ऑलरेडी बॉटम कर चुका है? क्या मार्केट में और गिरने के संकेत हैं? हर एक चीज को, हर एक पहलू को हम बहुत गौर से देखेंगे। पिछले 6-7 दिनों से आपको जो भी एनालिसिस मिल रही है सटीक चल रही है। बिना स्कैल्प्स को अगर आप हटा भी दो तो हम यहां पर अच्छे शॉर्ट्स पकड़ रहे हैं, अच्छे बाउंसेस पकड़ रहे हैं और ऑलमोस्ट हर शॉर्ट आपको पकड़ाई गई है इस चैनल पर। अब बात करते हैं, क्या मार्केट पलटने वाली है? क्या कुछ तगड़ा होने वाला है? मार्केट बॉटम के नियर है। कुछ संकेत ऐसे हैं जो हमें बता रहे हैं, कुछ हैं जो हमें कुछ उल्टा बता रहे हैं। इनके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो आप शायद वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स कर रहे हो, क्योंकि आपको यहां पर दिख जाएंगे स्क्रीनशॉट्स हमारी शॉर्ट के, जो मैंने 106 पे बोला था, इथेरियम को 3600 पे बोला था। इसके अलावा मैंने बिटकॉइन को भी शॉर्ट बोला हुआ था चैनल पे। तो आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हो, टेलीग्राम में अपडेट्स मिलती हैं। कल ही शाम को आपको बिटकॉइन के लिक्विडेशन 98K के बताए थे, उसके नीचे के भी बताए थे। ठीक, सो अब हम लोग चार्ट पे जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना फर्स्ट टाइम अगर आया हो तो। ठीक, और टारगेट भी भाई, लाइक्स के भी टारगेट हमारे 200 से 300 के अराउंड रहेंगे। सो लेट्स सी कि हम वो कर पाते हैं कि नहीं। सो अब बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम बिटकॉइन डेली चार्ट। ये मेरे सामने बिटकॉइन का डेली चार्ट खुला हुआ है। इसमें कई चीजें मैंने लगा रखी हैं। पहली चीज, ये आरएसआई है ब्लू वाला, और ये नीचे जो है ये हमारा मनी फ्लो इंडेक्स है, जिसमें आरएसआई और स्टोकास्टिक आरएसआई दोनों कंबाइंड है। अब यहां पर बात करते हैं बिटकॉइन के। सबसे पहले प्राइस एक्शन में हम क्या देखते हैं, आपके डेथ क्रॉस को। डेथ क्रॉस क्या है? ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है, आपको दिख रहा है 15 तारीख 14 तारीख के हम पास आ गए हैं। डेथ क्रॉस एकदम नियर है। कल परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेथ क्रॉस की हिस्ट्री क्या रही है। जब जब डेथ क्रॉस हुआ है मार्केट में तो कुछ इस तरीके की चीज होती है कि डेथ क्रॉस होने वाला होता है, तब तक मार्केट गिरती है और डेथ क्रॉस होने के कुछ दिन बाद मार्केट रिकवर करनी स्टार्ट करती है और एक अच्छा बाउंस आता है। ये कहानी बहुत पुरानी है, ये पहले से होता आ रहा है डेथ क्रॉस। अब ये चीज होती क्यों है, इसके पीछे का रीजन समझो। जब भी डेथ क्रॉस आता है लोगों को फट कराया जाता है कि डेथ क्रॉस आ रहा है, भाई नाम में ही डेथ है तो क्या होगा बिटकॉइन का। लेकिन लोग वहां पर क्या करते हैं, अपने सेल करने लगते हैं स्पॉट्स वगैरह। लोगों को यही आशंका होती है कि डेथ क्रॉस आने तक बिटकॉइन थोड़ा बहुत गिरता है, तो लोग बाद में बाय करना स्टार्ट करते हैं जब डेथ क्रॉस हो चुका होता है। ठीक, अब जैसे इस पूरे चार्ट में आप देखोगे डेथ क्रॉस होने वाला है और बिटकॉइन ऑलमोस्ट उस जगह पहुंच रहा है जहां हमने आपको बताया था। मेरा शुरू से टारगेट इस मार्केट में, पूरी मार्केट में 126K से एक ही टारगेट था, वो था 93 to 94K का, ये वाला जोन। और इस जोन से पहले मैंने बोला था कि अगर आप स्काल्प लेना चाहते हो तो लॉन्ग ले सकते हो। कल की वीडियो में आपको ये लेवल भी बताया, 0.5 का लेवल था जो इतनी आसानी से नहीं टूटना चाहिए था और वो नहीं टूटा। आप नोटिस करो, वहां से एक बाउंस हमें मिला 107K तक का, जो कि $7,000 का पंप होता है, सॉरी। ठीक, उसके बाद हमने आपको 106 पे शॉर्ट कराई, वहां से मार्केट गिरती हुई 96 95 भी कल रात को होकर आई है। ठीक, ऑलमोस्ट हमने 96 95 वाला जोन टैप कर दिया। अब ये कौन सा जोन है, या अगर आपको पता है तो फिर ये वाली सप्लाई वहां पर क्रिएटेड थी 99 की और ये 97 वाली, 95.7 वाली। ठीक, तो इस जोन के अराउंड हमने ऑलमोस्ट बॉटम किया। अभी के लिए मार्केट क्या बुलिश है क्या नहीं है, वो हमें देखने के लिए एक चीज देखनी पड़ेगी। देखो, डेथ क्रॉस हो गया तो मार्केट गिर रही है। ऑलमोस्ट हमें पता है कि अब मैं खुल के पब्लिकली बोल रहा हूं, ये टाइम नहीं है शॉर्ट करने का। ये मार्केट को शॉर्ट करने का टाइम नहीं है। एंड मैं अपने रीजन और रैशनल और थ्योरी सब बताने वाला हूं क्यों। देखो, अगर आपने शॉर्ट यहां करना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब मिलने वाला है, आपको बड़ा मूव नहीं मिलेगा। मैक्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट 93 92 के भी चली गई अगर स्पाइक मारने, तो मुझे लगता है कि वहां से एक लॉन्ग बनेगी और वो लॉन्ग ऐसी होगी जिसमें आपको एटलीस्ट डेथ क्रॉस 108 110K तक का बाउंस मिलेगा। वहां पे इस पूरे बाउंस में शॉर्ट्स को निकाला जाएगा, जितने भी शॉर्ट्स मार्केट में होंगे, और उसके बाद डिसाइड होगा कि बिटकॉइन को जाना कहां है। ठीक, तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें प्लानिंग में, तो आरएसआई और मनी फ्लो को भी देख लेते हैं। आरएसआई इंडेक्स के अराउंड देखें तो डेली का बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट 32 पे आ गया है। 30 आने पर ये एकदम ओवरसोल्ड हो जाता है, बट बिटकॉइन यहां पे फ्रंट रन भी कर सकता है। तो इतनी सी स्पेस आपके सामने बची हुई है। ठीक, तो ओवरसोल्ड ऑलमोस्ट बिटकॉइन है। दैट्स व्हाई आई सेड कि यहां शॉर्ट करना अच्छा नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर मनी फ्लो में भी हमें ग्रीन डॉट दिखने को मिली है, उसके बाद भी ऑसिलेशन हो रहा है। स्टोकेस्टिक आरएसआई भी आपको बुलिश ही दिखेगी। तो ओवरऑल ओवरसोल्ड रीजन में शॉर्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। मेरे 3 कॉन्फ्रेंसेस यहां पर मैच हो रहे हैं। पहला, अगर बिटकॉइन लेट सपोज
94 के 95 93 के 94 के आता है तो हमारा आरएसआई जो है वो एकदम ब्लीड हो जाएगा और एकदम 25 के राउंड आ जाएगा। पहला कॉन्फ्लुएंस। दूसरा, मनी फ्लो में एक और ग्रीन डॉट प्रिंट होगा जो कि एक किलर कॉम्बिनेशन होता है फॉर लॉन्ग। आपकी यहां पर गोल्डन पॉकेट टैप हो जाएगी। तीन रीजंस बता रहा हूं जिस लिए $94,000 93,000 एक बहुत बेहतरीन लॉन्ग का जोन है। लेकिन क्या मार्केट वहां से उठ जाएगी, क्या वहां तक आएगी? मैं सजेस्ट ये करूंगा, अगर आप लॉन्ग बनाने वाले बंदे हो तो आपको यहां से 94 तक की 92 की तैयारी करनी चाहिए रेदर देन पहले। मैं इसका रीजन ये बोल रहा हूं क्योंकि ट्विटर पे, कल मैं ट्विटर देख रहा था एक्स पे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो एक्चुअली में 94 93 का वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गोल्डन पॉकेट थ्योरी मालूम है। इसलिए मैं कहूंगा अक्सर बिटकॉइन फ्रंट रनिंग का यहां पर कैपेबिलिटी रखता है। अगर आप इस जोन में यहां से यहां तक 92 तक की कोई भी बिट्स प्लेस करते हो या लिमिट ऑर्डर टुकड़ों में लगाते हो तो आपकी लॉन्ग के चलने के चांसेस रहेंगे। ठीक, मैं यहां पर बुलिश इसीलिए हो रहा हूं जिस समय सब डर रहे हैं मैं वहां पे बुलिश हो रहा हूं। मेरा यही काम है, आपको वहां पर बेरिश कराया था जहां पे सब लोग बुलिश थे। इस बाउंस पे 116 पे हर किसी को लग रहा था मार्केट उड़ जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैक्टर के बारे में। क्रिप्टो मार्केट में दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है यूएसडीटी की डोमिनेंस। यहां पर जब ये ट्रेंड लाइन टूट रही थी या फिर ये रिक्लेम हो रहा होता तो इस पूरे दरमियान मैंने आपको अपडेट करके बोला था 31% यूएसडीटी की डोमिनेंस ऑलमोस्ट उठ चुकी है। यूएसडीटी की डोमिनेंस ने ट्रेंड पॉजिटिव किया था, ट्रेंड लाइन तोड़ दी थी। जब ट्रेंड लाइन तोड़ी थी तो आपको वार्निंग क्या दी थी लाइव में? वो लाइव में वार्निंग मेरी ये थी कि ये उठ के इस लाल वाले जोन तक आएगा। 6% से 6.5% का यूएसडीटी की डोमिनेंस आ सकती है वहां तक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्रिप्टो में एक अच्छा खासा डंप देखने को मिल सकता है। इसको भी ट्रैक करते रहना अपने को। यहां पर 4 घंटे में क्या ये ओवरबॉट हुआ है? हाँ, ऑलमोस्ट ओवरबॉट के अराउंड पहुंच रहा है। अगर इसमें हमें डंप दिखता है तो क्रिप्टो में, बिटकॉइन में एक पंप ऑटोमेटिकली हमें दिख जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्रिप्टो के टोटल लिक्विडेशंस को अगर हम लोग देखते हैं, क्या लग रहा है लिक्विडेशंस के बारे में? अगर हम लोग देखें एवरेज मार्केट का आरएसआई 37 पे, यानी ऑलमोस्ट हर चीज जो है वो डंप होके इतना नीचे गिर चुकी है। ऑल सीजन इंडेक्स भी नीचे है और अगर आप बात करो तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स वो भी काफी ज्यादा नीचे चला गया है। अगर हम यहां पर देखें तो ऑलमोस्ट आई थिंक यहां पर मेरे ख्याल से फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है। लेट्स सी, यहां पर कहीं पे तो होता है, मुझे दिख नहीं रहा है इस समय। आरएसआई हिट मैप को अगर हम लोग पूरी मार्केट का देखें तो ऑलमोस्ट हर चीजें, ज्यादा से ज्यादा चीजें एवरेज आरएसआई में ओवरसोल्ड की अराउंड है। अगर हम इसी की जगह 24 घंटा यानी डे देखें तब भी हमें कोई चीज ओवरबॉट होती नहीं दिखती। ये सिग्नल होता है कि मार्केट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है। अगर अभी आप बाय करते हो तो आपका फायदा हो सकता है। अगर हम लॉन्ग के लिक्विडेशंस की बात करें तो मार्केट में जो टोटल लिक्विडेशन हुए हैं 24 घंटे में वो है 1 बिलियन के, जिसमें 980 मिलियन के लॉन्ग लिक्विडेशन हो गए हैं। ठीक है, अब इस चीज की वार्निंग, इस चीज की चीज तो मैंने आपको बताई थी। तो अगर आप मेरे चैनल में हो के 1 बिलियन में होना तो बड़ी गड़बड़ है। ठीक, कोई भी लॉन्ग ट्रेड, कोई भी शॉर्ट ट्रेड, कुछ भी ऐसी नहीं दी गई थी जिसमें आप 95 पे ना बचो या 96 पे ना बचो। ठीक है, इनफैक्ट कल लाइव में जो आपको मैंने स्कैल्प ट्रेड दी थी उसका भी हमें 2000 पॉइंट्स का पंप मिला। बट इत्तेफाक की बात यह है कि मैं उस समय सो रहा था जिस समय मार्केट में ये पंप आया, तो मेरी पोजीशन तो भैया अभी भी उसी जगह पर है। लेकिन लोगों ने यहां पर प्रॉफिट बनाया था और कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। अब हम लोग अगर मार्केट को यहां पर देखें तो ओआई तो काफी ज्यादा डंप दिख रहा है, साथ ही साथ फंडिंग को पढ़ने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। अगर हम 2 घंटे 4 घंटे में फंडिंग देखें कंपैरेटिवली तो कंपैरेटिवली फंडिंग नॉर्मल है, मुझे लगता है कि उतनी वो नहीं है। लेकिन ओआई जो है वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो 96 बिलियन से डायरेक्टली 65 बिलियन पे अभी ट्रेड कर रहा है। नीचे की लिक्विडिटी की बात करें तो क्रिप्टो में ऑलमोस्ट नीचे की लिक्विडिटी सारी स्वेप्ट है। अप अंटिल 95.8 के तक सारी लिक्विडिटी ले ली गई है। शॉर्ट्स की लिक्विडिटी भी है, लॉन्ग की भी है, तो अभी दोनों तरफ में ही हमें मोमेंटम दिख सकता है। अगर हम इसको क्लियर कर दें तो अच्छी खासी लिक्विडिटी हमें दिखती है ये वाली 123 के की और एक 111 के अराउंड 923 बिटकॉइन दिख रहे हैं हमें। तो यहां पर ये वाला लेवल मेरे लिए रहेगा जिस लेवल को मैं आपको बोल रहा हूं टारगेट करना है। अब हम लोगों को यहां पर पिवट्स टारगेट करने हैं, तो जो अगला पिवट मुझे लग रहा है वो 110 111 के लग रहा है। यहां कहीं पे आप छोटे छोटे टुकड़ों में लैडरिंग करके बाय कर सकते हो और आपका फायदा हो सकता है फॉर अ बाउंस। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट क्रिप्टो के टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है अब तक, वीडियो देख रहे हो तो भाई बहुत कुछ मिस आउट कर दोगे। लेट्स गो ऑन इनटू द स्ट्रेटजी थिंग।
स्ट्रैटेजी की वीडियो में अगर हम लोग देखें, स्ट्रैटेजी एनालिसिस में जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी 4 घंटे में, किसी ने भी मेरी पुरानी एडवाइस पे, मैंने खुद तो अपनी लाइव में एडवाइस नहीं ली फॉर अ स्काल्प, मैं स्काल्प ले रहा था, बट अगर किसी ने मेरी पुरानी एडवाइस के अकॉर्डिंग पीडीएल टूटने पे, पीडब्ल्यूएल टूटने पे भी शॉर्ट बनाया, तो उसका बंदे का जो प्रॉफिट हुआ वो काफी अच्छा पकड़ा, 2800 से 2900 कुछ पकड़ा होगा मेरे ख्याल से। पीडब्ल्यूएल यहां कहीं पे था कल 100 पॉइंट समथिंग पे, तो अगर हम वहां से देखें तो ऑलमोस्ट 3-4 हजार पॉइंट्स का डंप पकड़ा होगा। अब यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं 1 घंटे के अंदर, 4 घंटा तो छोड़ो, 4 घंटा ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड हो चुका है, ये पहला साइन है बाउंस का। दूसरा 1 घंटा बुलिश डाइवर्जेंस दे रहा है यहां पर, आप देखोगे, नोटिस करोगे तो ठीक। अब इसमें हमें बुलिश होने के लिए क्या चाहिए? अब देखो, बुलिश होने के लिए हमें 2 से 3 चीजें चाहिए। पहले तो नीचे के लिए हमारा मूवमेंट कितना है, 94,400। मैं नहीं कह रहा नहीं आएगा, आ सकता है, आराम से आ सकता है। मैं ये कह रहा हूं आप अगर बुलिश होना चाहते हो तो आपको प्रीवियस डे का लो रिक्लेम करना होगा, विच इज 97.9 के, यानी कह लो कि 98,000, 98,000 के ऊपर अगर ये हमारा आ जाता है बिटकॉइन, तो वहां से शॉर्ट्स के लिक्विडेशन स्टार्ट होंगे। और टीपी आपका मिनिमम पहले तो ये रहेगा 99,100, बट मैं बोलूंगा आपका टीपी ये रहना चाहिए एटलीस्ट 100.5 के, और आपका प्रीवियस डे का हाई यानी 103 104 के जो कल मार्केट गई थी। आपका स्टॉप लॉस होगा 1 आवर का लो, यानी इतनी छोटी सी ट्रेड आपकी बनेगी। ये इस तरह की ट्रेड मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये तब बनेगी जब मार्केट रिक्लेम करके ऊपर आए 98 के तब आपकी एक लॉन्ग बन सकती है इस तरीके की। ये बहुत ही अच्छी सेटअप मुझे लग रहा है पर्सनली। अगर आपको लेना तो आप ले सकते हो, वरना ज्यादा से ज्यादा आप इसका स्टॉप लॉस और इंक्रीज कर देना, 95,850 के नीचे रख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड लॉन्ग अगर अभी करोगे तो आपको, हाँ ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहां लॉन्ग करते हो ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के लो के ऊपर रिक्लेम पे, तो भी एक अच्छी लॉन्ग बनेगी आपकी, ठीक है। तो ये ट्रेड जो है एक्यूमुलेट होगी, ये ट्रेड स्टार्ट होगी जब मार्केट ऊपर आती है 98 के, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं वेलो के डेटा के अकॉर्डिंग। वेलो के डेटा में अगर हम लोग देखें तो ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट काफी डाउन है। अगर हम इसको 15 मिनट में देखते हैं, लेट्स सी 15 मिनट में, तो इसमें भी काफी ज्यादा डाउन है और ऑलमोस्ट शॉर्ट्स काफी ज्यादा मार्केट में। अगर हम लोग एक्सो के डेटा को देखें, नेट लॉन्ग एंड नेट शॉर्ट, अगर हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, वैसे एक्सो का डेटा मैंने रिफ्रेश नहीं किया था आई थिंक। मेरे पास एक और बड़ी खबर है जो मुझे आपको बतानी है, तो अभी वीडियो में बने रहना। लाइक नहीं किया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। देखो, ये देखो मार्केट में 2600 के अगर मुझे शॉर्ट दिख रहे हैं, तो लॉन्ग दिख रहे हैं, तो 3100 के शॉर्ट दिख रहे हैं। शॉर्ट्स मार्केट में हैवी हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत होता है फॉर अ बुल मार्केट, फॉर अ बुलिश मूव, ठीक। अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो आई है। बड़ी खबर यह आई है कि माइकल बेरी, जो कि बिग शॉर्ट जिनके ऊपर मूवी बनी थी, माइकल बेरी ने यहां पर अपना जो सियोन एसेट्स मैनेजमेंट है उसको डी रजिस्टर कर दिया है। डी रजिस्टर करने का मतलब यह है कि वो अब पब्लिक स्क्रूटनी से बच जाएंगे। जो पब्लिक का प्रेशर होता है, जो उनका गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, ये सब प्रेशर से बच जाएंगे। अब वो पब्लिक, अब प्राइवेटली अपना जो फंड हैंडल कर रहे हैं। यहां पे इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्केट से निकल गए, टेक्निकली मार्केट से निकले हैं, बट वो अब अपना प्राइवेट हैंडल करेंगे, ठीक। ये वो बंदे हैं जिनको नहीं पता, मैं बता दूं कौन है। ये वो बंदे हैं जिन्होंने 2008 का जो क्राइसिस आया था, जो क्रैश आया था पूरी स्टॉक मार्केट का, वो पकड़ा था। और इन्होंने अपने इन्वेस्टर को $700 मिलियन बना के दिए थे, खुद $100 मिलियन बनाए थे उस क्रैश से, ठीक। उसके बाद अब ये बंदे क्या करें, इन्होंने प्रीवियसली शॉर्ट पोजीशन खोली है पेलेंटीर पर। पेलेंटीर एआई में पूरी तरह से इन्वेस्टेड है, और एनवीडिया में। एनवीडिया यानी इनका जो कहना है वो ये है कि जितने भी एआई स्टॉक हैं वो एक बबल में है, और एआई से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स और कंपनीज हैं वो देर सबेर 400 गुना उठ चुकी हैं। ये यहां पर फटने वाला एआई बबल, इसलिए उसके पीछे पड़े हैं। इसी के साथ बड़ी खबर की बात करें तो लाइटर, जिसको मैं बहुत ज्यादा एक्टिवली प्रमोट करता आ रहा हूं, लाइटर डेक्स, उसका यहां पर वॉल्यूम आप अगर देखोगे क्या इंक्रीज हुआ है ओवर द मंथ्स। मैं अप्रैल में ज्वाइन हुआ था तब वॉल्यूम बहुत छोटा था, बट अगर आप नोटिस करो अभी के टाइम पे लाइटर जो वॉल्यूम कर रहा है वो हाइपर लिक्विड से भी ज्यादा कर रहा है, यानी 12 बिलियन का वॉल्यूम एक दिन में, ठीक है। आप समझ रहे हो, जब यहां पर इतना हाईएस्ट वॉल्यूम लाइटर का है, और एक्टिव एड्रेसेस में लाइटर पे दिखाऊं तो 5 लाख 4 लाख हो गए हैं, और मेरी खुद की रैंक 3000 है, तो आप समझ लो कि एयर ड्रॉप कितना बड़ा हो सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइटर पे अकाउंट बना के ट्रेड नहीं कर रहे हो तो एयर ड्रॉप आप बहुत बड़ा मिस करोगे, क्योंकि मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट एयर ड्रॉप ये हो सकता है। अभी रिसेंटली यहां पर इन्वेस्टमेंट भी उठाई है $68 मिलियन की, तो इसलिए मुझे लगता है इसमें अच्छा पंप आ सकता है। मार्केट को लेके जो मेरा जायजा है वो मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग शॉर्ट जो भी आपको करना है, मैं ईटीएच को देख लेता हूं आखिरी में। मुझे यहां पर ईटीएच की भी अपडेट दे देनी चाहिए आप लोग को डेली में। लेट्स सी, सो अगर हम इथेरियम को देखते हैं, लेट्स सी, इथेरियम हमारे ऑलमोस्ट बढ़िया वाले लेवल पे आया था, जो मैंने इस जोन बनाया हुआ है। अगर मैं इसको हटा देता हूं, लेट्स सपोज इस रीसेंट हाई से देखते हैं,
वो तो बुल मार्केट का गोल्डन पॉकेट है। अगर हम ईटीएस में इस रीसेंट हाई से देखें तो गोल्डन पॉकेट ईटीएस ने टैप कर दिया है। ये गोल्डन पॉकेट इथेरियम का बॉटम होना चाहिए पहला, ठीक। इसके अलावा अगर ये नहीं एक्ट करता है तो हमारे पास 2900 से 2700 का लेवल है। ये पूरी बॉटम का गोल्डन पॉकेट है नीचे वाला, और ये जो है ये रीसेंट हाई से यानी 2100 से अगर ये वाला हाई लो तो ये गोल्डन पॉकेट आता है। मेरा कहना ये है पहले इसी लेवल को बाउंस देना चाहिए था और दिया भी इस लेवल ने बाउंस। अब हमारा ये है कि अगर पूरे क्रिप्टो बुलरन का अगर आप देखो इथेरियम के बुलरन का गोल्डन पॉकेट तो वो बैठता है 2900 से 2800, वहां आएगा तो इथेरियम को उठाना बनता है। मैं स्पॉट में जरूर रेकमेंड करूंगा, मैं पर्सनली खुद कर रहा हूं, ठीक है। मतलब रेकमेंड क्या करूंगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट फिर भी आप समझते हो जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक। अब यहां पर लो जो है वो इथेरियम का 3056 था, बट इथेरियम कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, ऑल्ट्स भी स्ट्रांग है। मैं सोच रहा हूं एक वीडियो ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन में कुछ चीजें हैं जो मुझे दिख रही हैं, कुछ कॉइन्स हैं जो मुझे लग रहे हैं लॉजिकल, वो मैं आपको दिखाता हूं कि उनमें बाउंस पकड़ सकते हो। कोई ऑल्ट सीजन का वायदा नहीं करूंगा, 10-15 गुना का भी वायदा नहीं करूंगा, आपको छोटे मोटे बाउंसेस अच्छे मिल सकते हैं, उनके बारे में वीडियो लाऊंगा। अगर चाहिए वीडियो तो नीचे कमेंट कर दो, इस वीडियो के 300 लाइक करवा दो, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि पूरी वीडियो में आपको पूरा एक्शन पैक समरी मिल गई। अगर आपने बिंगेक्स पे अकाउंट नहीं बनाया तो ट्रेड करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बिटयूनिक्स पे भी अकाउंट क्रिएट कर लो, नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, उस पे भी हम अपनी ट्रेडिंग रिज्यूम करेंगे और जल्दी लाइव में हम आकर एक कैपिटल को अरेंज करके वहां पर ट्रेड भी करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।